बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। अभी ये सवाल आया है कि बाज़ हमारी सोचें, हमारी तालीमी सलाहियत, काबिलियत या हमारी रिसर्च या हमारी एफर्ट्स जो होती हैं, हमें यूं लगता है कि वो रिवार्ड नहीं हमें दे रही, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। देखें, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये आम सोच है, फिक्र है कि जनाब हमने बड़ा पड़ा, काबिलियत पैदा की, कोई बीच में सिफारिश वाला आ गया, कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा आ गया, किसी ने कोई दो नंबरी की और वो आगे आ गया, और आपकी प्योर काबिलियत, शराफत, असूल कानून के तहत चलने वाले आप हैं और आप डिस्कार्ड कर दिए गए कि आपके पास जो थर्ड वर्ल्ड की प्री रेक्विजिट्स हैं, ब्राइब या इन्फ्लुएंसेस, वो आपके पास नहीं थे, तो हमने नालायक आदमी को भी आगे लगा दिया। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजिक चीज है, ये होता है। अब सवाल होता है पैदा कि क्या थर्ड वर्ल्ड में सारी एनर्जीज पैसा कमाने और इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में लगा दी जाए और किताबों को एक तरफ रख दिया जाए? दिस इज अ क्वेश्चन। अब मैं कहता हूं कि तल्लुकात, सिफारिश, रिश्वत, इसको एक तरफ रख दें, किताब को उठा लें। अब आपका पॉइंट होगा कि सर जी ये हमें किस चक्कर में डाल रहे हैं, तो फिर हमारे तो कोई हैसियत मुकाम नहीं होगा। अब चूंकि आप इस माहौल में रह रहे हैं, जी रहे हैं, मैं जैसे आपको अर्ज करता हूं कि मैंने दुनिया का चक्कर लगाया। दुनिया के चक्कर में मैंने देखा क्या और सीखा क्या, वहां मुझे पाकिस्तानी मिले और मैंने पाकिस्तानी वेल एस्टेब्लिश देखे, अमेरिका में देखे, जापान में देखे, ये दो ही है ना, ईस्ट और वेस्ट कह लें। और वहां मैंने देखा कि ये जो मिलियनर थे पाकिस्तानी, ये कौन से लोग थे, कैसे पहुंचे और उनको क्यों रिवार्ड दिया गया। फिर मैंने देखा नॉट ओनली पाकिस्तानी, अमेरिका में जिस तरह हमेशा मैं कहता हूं कि इंडियंस एवरी सेकंड सीओ, वो पाकिस्तानी प्रोफेसर था वॉशिंगटन डीसी में, उसके अल्फाज थे कि एवरी सेकंड सीओ इन यूएसए इज फ्रॉम इंडिया। अब मैं सोच रहा था ये सारे तल्लुकात की बुनियाद पर आए या इन्होंने रिश्वत पेश की अमेरिका को। एक भी केस नहीं साबित कर सकते आप कि इंडिया में उनको रिवार्ड नहीं मिल सका, और जनाब उन्होंने काबिलियत पैदा की तो अमेरिका उनको उठा कर ले गया। माइक्रोसॉफ्ट ने दुबई में दफ्तर खोला और उन्होंने कहा आप एशिया से लोगों को ये ब्रेन हंट करें और अमेरिका को पहुंचाएं, और मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाई किए दे वर फ्रॉम इंडिया। अब मैं देख रहा था कि ये जो किताबें पढ़ी गई, रिवार्ड कहां जाकर हुई। यकीन करें, मैं पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने हूं। हम्बल बैकग्राउंड थी, जैसे मैं कहता हूं मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, एक आम से घराने में हम पैदा हुए। लेकिन मुझे किसी ने बता दिया कि सीएसएस में इल्म चेक होता है, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे पास किताबें भी नहीं थी, मैं रद्दी की दुकान से किताबें लाया। अभी भी वो किताबें मौजूद हैं जो मैंने फैसलाबाद में रद्दी की दुकान से ली, कि वो पॉकेट मनी से जो मैं ले सकता था। और वो करके मैं पाकिस्तान में पहली अटेम्प्ट में 114 मेरिट पर आया। अमेरिका में काबिलियत परखी जाती है, देखी जाती है, समझी जाती है, लोग पढ़ते हैं। 5 बजे लाइब्रेरी बंद होती है। अब मैं देखता रहता था कि हु आर सिटिंग देयर। यकीन करें, यही एशियन लोग, मैक्सिमम फ्रॉम इंडिया, नंबर 2 फ्रॉम चाइना, सारी लाइब्रेरी इनसे भरी हुई है और पढ़ रहे हैं। ये किताब उठाते हैं, वो उठाते हैं, ये उठाते हैं, वो उठाते हैं, नोट बनाते हैं, लिखते हैं। कोई लैपटॉप पर लगा हुआ है, वाईफाई फ्री है, हर चीज लाइब्रेरी में फ्री है, एयर कंडीशन माहौल है, बेहतरीन एनवायरनमेंट है, दे आर फैसिलिटेटिंग। फिर मैं देखता था राइटर, यकीन करें 90% किताबें अमेरिकन की लिखी हुई है। मैं क्या, दे आर सो लर्नड पीपल।
इतनी शादी की हुई उन्होंने इस इल्म से, और ये इतना उनकी हैबिट में डाल दी गई चीज। मैं सियाटल से न्यूयॉर्क आ रहा था, 5.5 घंटे की फ्लाइट थी। मेरे साथ एक अमेरिकन लड़की बैठी। अच्छा, मैंने कहा दैट्स फाइन कि अमेरिकन लड़की, अगर बात हुई तो आई विल लर्न ए लॉट, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, बैठते ही उसने ना दाएं देखा ना बाएं, अपने पर्स में से बुक निकाली और जनाब उसने बुक खोल ली। लो जी, मैं तो बैठा रहा 5.5 घंटे ऐसे ही। कभी बाहर देखने लग गया एयरक्राफ्ट के, कभी एयरक्राफ्ट के अंदर देखने लग गया। न्यूयॉर्क आ गया, उन्हें कहा जी अब आप उतर जाएं, आपका देखना बंद। और दैट वाज द टाइम, यकीन करे, फाइनल मैंने उसी बच्ची की किताब की तरफ जब नजर देखी तो शी वाज ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक। फिर मैंने सोचा सियाटल से जब उड़ी है तो इसके नॉलेज का लेवल क्या होगा। अब इसने सारी किताब खत्म कर ली और इसके नॉलेज का लेवल क्या होगा। तो मैंने क्या किया, फिर मुझे समझ आ गई व्हाई अमेरिका इज ए सुपर पावर, व्हाई एवरी इन्वेंशन इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर, व्हाई दे आर डिस्कवरिंग एवरीथिंग। सारी दुनिया के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वहीं क्यों बनते हैं, बोइंग और कहीं क्यों नहीं बन सका। ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने जन्म वहां क्यों लिया, मार्क जकरबर्ग पैदा हुआ और फेसबुक की इब्तिदा वहां क्यों हुई, अमेजॉन क्यों वहां से उठा, स्टीव जॉब्स ने एप्पल की फाउंडेशन ले डाउन क्यों की, सिलिकॉन वैली ने दुनिया को हिला कर रख दिया और दुनिया की पहली टोटली बैटरी ऑपरेटेड कार टेस्ला इलॉन मस्क ने वहां कैसे बना दी। ये बेटा एनवायरमेंट है। गालियां निकालें, जितनी मर्जी अमेरिका को गालियां निकालें, आपको किसने रोका था कि आप खुद अमेरिका क्यों नहीं बनते। करप्शन से, झूठ से, फ्रॉड से, 2 नंबरियों से और मिलावटों से क्या तरक्की करेंगे। रिश्वत की बिना पर किसी की रिक्रूटमेंट करें, सिफारिश की बिना पर किसी की रिक्रूटमेंट करें, आप सुपर पावर बन जाएंगे। यहीं से बात का मैंने आगाज किया था, यही मैं अंजाम करता हूं। ये है फूड फॉर थॉट फॉर वी पीपल। लेकिन हमें हमेशा कहा गया 35 साल बेटा नौकरी की है। जब मैं कहता था, कोई भी केस आता था मेरे सामने, मैं कहता था बताएं कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं। मेरी शक्ल देखते थे कि आप किस मुल्क में बैठे हैं, यहां रूल चलते हैं। और फाइनली मैं बताऊं, एक अफसर ने मुझे ये कहा, वो अल्फाज मुझे कभी भी नहीं भूलेंगे, मुश्ताक ट्राई टू मूव विद सोसाइटी नॉट विद रूल्स। सोसाइटी काम आती है, रूल्स काम नहीं आते। आई हैड टू फाइट विद दीज ब्लडी पीपल who move with the society, not with the rules, not with the nation, not with this country. And that's why we are the beggars now. सारे अफ्रीका में कोई इन्वेंशन नहीं हो सकती। लैटिन अमेरिका सोया हुआ है, पाकिस्तान सोया हुआ है। ये नहीं कि इनमें जीन्स नहीं है, इनमें सब कुछ है, इनके पास एक्सपोजर और एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट किताब का एनवायरनमेंट, किताब से मोहब्बत। देखें, आपको बातें समझ उस वक्त आएंगी जब मैं ये कहूं कि अल्लाह ताला किताब पर यकीन रखता था, इसी दुनिया को किताब दी, किताब दी, उसका निजाम किताब रखा है। क्या है कुरान के पहले अल्फाज, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, किताब लिख कर दी है और कहा ये किताब ही आपकी जिंदगी बदलेगी। तो किताब में कहां लिखा हुआ है कि तल्लकात, रिश्वत, इसकी बिना पर अपने इक्तदार का फैसला करो। तकवे को मयार रखा, उसको बनाओ अगर फायदा उठाना चाहते हो। जिसने मुझे सुल्तान माना हुआ है, जो खाल के कायनात को अपना आका तस्लीम कर ले, वो आपके लिए बेहतर है, इसलिए कि खाल के कायनात डिस्क्रिमिनेट नहीं करता।